इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं झूमरमल पन्नालाल गंगवाल हाथीगोला परिवार गुवाहाटी आसाम। संयम धारण करके पालिया निर्वाण, भगवान संभवनाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर एक कच्छ नाम का देश है। उसके छैमपुर नगर में राजा विमल वाहन राज्य करता था, जिसे निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त होने वाला है। ऐसा वह राजा किसी कारण से शीघ्र ही विरक्त हो गया। विमल वाहन राजा ने अपना राज्य विमल कीर्ति नाम के पुत्र के लिए देकर स्वयं प्रभु जिनेंद्र के पास दीक्षा धारण कर ली। 11 अंगों का जानकार होकर उसने 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। अंत में संन्यास की विधि से शरीर छोड़कर प्रथम ग्रैवेयक के सुदर्शन विमान में महारिद्धियों को धारण करने वाला अहिमिंद्र हुआ। अपनी आयु पूर्ण कर जब वह अहिमिंद्र इस धरा पर आने को उद्यत हुआ, तब इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में श्रावस्ती नगरी का राजा दृढ़ राज्य करता था। वह इक्ष्वाकु वंशी तथा काश्यप गोत्री था। उसके शरीर की कांति बहुत ही उत्तम थी। सुषेणा उसकी पत्नी का नाम था। जब सुदर्शन विमानवासी अहिमिंद्र को अवतार लेने में 6 मास बाकी रह गए, तब सुषेणा रत्न वृष्टि आदि महात्म्य को प्राप्त हुई। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः काल के समय मृगशिरा नक्षत्र में पुण्योदय से रानी सुषेणा ने 16 स्वप्न देखे। तदनंतर स्वप्न में ही उसने देखा कि सुमेरु पर्वत के शिखर के समान आकार वाला तथा सुंदर लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ हाथी उसके मुख में प्रवेश कर रहा है। प्रातः काल अपने पति से उन स्वप्नों का फल सुनकर वह आनंद को प्राप्त हुई। उसी दिन अहिमिंद्र उसके गर्भ में आया। तदनंतर 9वें महीने में कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी के दिन मृगशिरा नक्षत्र और सौम्य योग में उसने तीनों ज्ञानों से युक्त उस पूज्य अहिमिंद्र पुत्र को जन्म दिया। जन्म कल्याणक संबंधी उत्सव हो जाने के बाद उसका संभव यह नाम प्रसिद्ध हुआ। इंद्रों ने उस समय भगवान संभवनाथ की इस प्रकार स्तुति की कि हे संभवनाथ, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के बिना ही केवल आपके जन्म से ही आज जीवों को सुख मिल रहा है, इसलिए आपका संभवनाथ नाम सार्थक होता है। इस प्रकार स्तुति कर जिसने आनंद नाम का नाटक किया, ऐसा प्रथम स्वर्ग का अधिपति सौधर्म इंद्र माता पिता के लिए भगवान को सौंपकर देवों के साथ स्वर्ग चला गया। द्वितीय तीर्थंकर की तीर्थ परंपरा में जब 30 लाख करोड़ सागर बीत चुके थे, तब संभवनाथ स्वामी उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। 60 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 400 धनुष ऊंचा शरीर था। जब उनकी आयु का 1/4 भाग बीत चुका, तब उन्हें राज्य का महान वैभव प्राप्त हुआ था। वे सदा देवोपनीत सुखों का अनुभव किया करते थे। इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए जब 44 लाख पूर्व और 4 पूर्वांग व्यतीत हो चुके, तब किसी एक दिन प्रभु अपने प्रासाद की छत पर बैठे हुए थे। सुहावना मौसम था। शीतल पवन बह रहा था। आकाश में मेघ आंख मिचौली करते डोल रहे थे। तभी एकाएक मेघ ना जाने कहाँ विलीन हो गए। विघटित होते इस दृश्य को देखकर भगवान के मन में विचार आया कि भोग, वैभव और संसार के संपूर्ण पदार्थ इन चंचल बादलों की तरह क्षण भंगुर हैं। जीवन के अनमोल क्षण इन भोगों में ही बीते जा रहे हैं। अब मुझे आत्म कल्याण करना चाहिए, क्योंकि इस जन्म मरण के बंधन को सदा के लिए काटना है। इस तरह आत्मज्ञान प्रकट होते ही वे उसी समय विरक्त हो गए। इस विचार परिणति को देखकर ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देवों का आगमन हुआ। पदार्थ के सार को ग्रहण करने वाले
संभवनाथ स्वामी की विभिन्न प्रकार से स्तुति कर वे लोकांतिक देव अपने निवास चले गए। भगवान भी अपने पुत्र के लिए राज्य देकर दीक्षा कल्याणक का उत्सव प्राप्त करते हुए देवों द्वारा उठाई हुई सिद्धार्थ नाम की पालकी में आरूढ़ होकर सही तुकबन में गए और वहाँ 1000 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। दीक्षा लेते ही उन्हें मनहा पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया। सुवर्ण के समान प्रभा को धारण करने वाले भगवान ने दूसरे दिन आहार हेतु श्रावस्ती नगरी में प्रवेश किया। वहाँ कंचन जैसी कांति के धारक सुरेंद्र दत्त नामक राजा ने उन्हें पड़गाह कर आहार दान दिया और आहार दान के प्रभाव से पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस प्रकार शुद्धि बुद्धि के धारक भगवान संभवनाथ तपस्रण करते हुए 14 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में मौन से रहे। तदनंतर दीक्षा वन में पहुंचकर शालमली वृक्ष के नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन जन्मकालीन मृगशिर नक्षत्र में शाम के समय बेला का नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए और 4 घातीय कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए। उसी समय इंद्रादि देवों ने कैवल्य महोत्सव किया। उनके समोशरण की रचना हुई। 12 सभाएं लगीं। जिस प्रकार छोटे छोटे अन्य अनेक पर्वतों से घिरा हुआ सुमेरु पर्वत शोभित होता है, उसी प्रकार चारुशेण आदि 105 गणधरों से घिरे हुए भगवान संभवनाथ सुशोभित हो रहे थे। वे 2150 पूर्वधारियों से परिवृत थे, 1,29,300 शिक्षकों से युक्त थे, 9,600 अवधि ज्ञानियों से सहित थे, 15,000 केवल ज्ञानियों से युक्त थे, 29,800 विक्रिया रिद्धि के धारक उनके साथ थे, 12,150 मनहा पर्याय ज्ञानी उनकी सभा में थे तथा 12,000 वादियों से सुशोभित थे। इस प्रकार वे सब मिलाकर 2 लाख मुनियों से अत्यंत शोभा पा रहे थे। धर्म आर्या को आदि लेकर 3,20,000 आरिकाएं थीं। असंख्यात देव देवियां और संख्यात त्रियंच उनकी स्तुति करते थे। इस प्रकार भगवान धर्म को धारण करने वाली 12 सभाओं के स्वामी थे। वे 34 अतिशय और 8 प्रतिहारियों के प्रभु थे। दिव्य ध्वनि रूपी चांदनी के द्वारा सबको आनंदित करते थे तथा नमस्कार करने वालों को सूर्य के समान प्रकाशित करते थे। इस प्रकार धर्म की वर्षा करने के लिए भगवान ने आर्य देशों में विहार किया था। सो ठीक ही है, क्योंकि सत्पुरुषों की चेष्टा मेघ के समान सब लोगों को सुख देने वाली होती है। अंत में जब आयु का 1 माह अवशिष्ट रह गया, तब सम्मेदाचल पहुंचकर भगवान ने विहार बंद कर दिया और 1000 राजाओं के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन, जबकि सूर्य अस्त होना चाहता था, तब अपने जन्म नक्षत्र में अघातीय कर्मों का नाश कर भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया। इंद्रादि देवों ने भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया। जो पंचम ज्ञान केवल ज्ञान के स्वामी हैं और पंचम गति मोक्षावस्था को प्राप्त हुए हैं, ऐसे भगवान श्री संभवनाथ स्वामी की निर्वाण कल्याणक संबंधी पूजा कर पुण्य का संचय करने वाले इंद्रादि देव यथास्थान को चले गए। जो पूर्व तीसरे भाव में इस पृथ्वी पर विमल वाहन राजा हुए थे, फिर अहिमिंद्र हुए, तत्पश्चात जिन्होंने पंच कल्याणक लक्ष्मी को प्राप्त किया, ऐसे श्री संभवनाथ भगवान हम सबका कल्याण करें, हम सबका कल्याण करें। भगवान श्री संभवनाथ की है फिल्म के पुण्यार्जक परिवार की जिन धर्म प्रभावना बहुत बहुत अनुमोदना करता है। जिन धर्म प्रभावना परिवार भगवान संभवनाथ की यह कथा देखने सुनने वालों के समस्त कर्मों का क्षय हो, सारे कष्ट दूर हों और अनंत सुख की प्राप्ति हो, यही प्रार्थना भगवान संभवनाथ जी के चरणों में करता है। ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं श्री शंभोनाजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शंभोनाजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शंभोनाजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शंभोनाजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शंभोनाजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शंभोनाजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शंभोनाजिनेन्द्राय नमः।